हेलो मेंबर्स, दिस इज़ हिमांशु और आज हम यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी का टेक्निकल स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। और निफ्टी के अंदर एक इंटरमीडिएट बॉटम बन गया है ऐसा लग रहा है, एंड व्हाई आई एम थिंकिंग सो, उसके कुछ रीजंस है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। और फिर कुछ स्टॉक्स है उसके भी टेक्निकल स्ट्रक्चर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहले हम निफ्टी फ्यूचर का जो वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है उसको समझते हैं। सो वीकली में मैंने आपको बताया था यहाँ पर ये जो स्विंग लो है, जो लास्ट वीडियो था हमने उसमें डिस्कस किया था, ये जो स्विंग लो है 15,676 के आसपास अगर उसको ब्रेक कर देगा देन दिस लेबलिंग विल बी चेंज। पहले यहाँ पर ए बी सी था, अब ये जो लेबलिंग है वो अकॉर्डिंगली चेंज हो गया। दिस इज़ ए, दिस इज़ बी एंड दिस इज़ सी। और यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि ये जो लेवल है 15,676 उसको ब्रेक करेगा तो यहाँ पर 15,200 के आसपास जो हमारा मॉब का टारगेट था वो हो सकता है। और आप देखिए कि यहाँ पर एग्जैक्टली ये जो मॉब का लेवल है उसको हिट किया है। और सी वेव का जो नॉर्मल एक्सटेंशन लेवल होता है वो होता है 100% ऑफ वेव ए। तो यहाँ पर हम देखें तो ये जो सी वेव में आप एक्सटेंशन देख रहे हो दैट इज़ एग्जैक्टली अराउंड 100% ऑफ वेव ए। दैट मीन्स कि यहाँ पर अब क्या है कि ये एक इंटरमीडिएट बॉटम फॉर्म हो गया ऐसा लग रहा है, बिकॉज यहाँ पर देखिए कि ब्लैक बार भी बना है। दैट मीन्स कि ये जो सस्टेन सेलिंग था वीकली में, यहाँ पर जो रेड बार्स बन रहे थे अब यहाँ पे न्यूट्रल हो गया। दैट मीन्स कि जो सस्टेन सेलिंग है वो अब थोड़ा हॉल्ट हो गया हो ऐसा लग रहा है। और सी वेव के अंदर हम देखें इट इज़ ऑलवेज इम्पल्सिव, तो यहाँ पर 5 सब वेव्स बहुत ही क्लियर दिख रहे हैं, 1 2 3 4 एंड 5। उसको हम डेली में जाके देखेंगे तब आपको क्लियरली दिखेगा कि डेली में ये जो सी वेव है उसके 5 सब वेव्स आप देख रहे हो यहाँ पर बहुत ही क्लियरली विजिबल है, 1 2 3 4 एंड 5 इस तरह से। सो यहाँ पर जिस हिसाब से वीकली का स्ट्रक्चर है उसको देख के मुझे लग रहा है कि एक इंटरमीडिएट बॉटम यहाँ पर मार्केट ने बना लिया है। एंड 15,200 ये जो है जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक हमें बाय ऑन डिक्लाइन का अप्रोच रखना चाहिए। डेली के हिसाब से भी हम देखें यहाँ पर, सो डेली के हिसाब से आप देखोगे यहाँ पर ये जो लेवल्स है एक जोन है 15,300 15,200, यहाँ पर 15,300 15,200 के आसपास भी ऐसा लग रहा है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक बेस बनाया हो निफ्टी ने और यहाँ से ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है। आप देखिए कि ये जो डॉट्स है दैट इज़ 20 EMA लाइन, ये 20 EMA लाइन को कॉन्स्टेंटली यहाँ पर नॉक कर रहा है, उसके आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। लास्ट जो सेशन है उसमें रेड बार है, बट यहाँ पर भी हम देखें जो लास्ट सेशन में डिस्पाइट रिलायंस इंट्राडे में 7-8% डाउन था, बट मार्केट ने एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिलियंस शो किया और यहाँ पर ये लेवल को टच भी नहीं किया। दैट मीन्स कि 15,300-200 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। और ये जो लो है यहाँ पर लास्ट सेशन का वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पिवोट पॉइंट हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड, बिकॉज यहाँ पर जो हैवी वेट स्टॉक था रिलायंस उसके अंदर काफ़ी सेलिंग देखने को मिल रही थी, बट यहाँ पर मार्केट ने 15,500 को प्रोटेक्ट करके रखा। दैट मीन्स कि ये जो है हमें दिखा रहा है कि मार्केट जो है रिलेटिवली अब क्या है कि स्ट्रांग हो गया, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। और ये जो हाई है लास्ट सेशन का ही 15,787 के आसपास अगर उसको ब्रेक किया तो फिर क्या है कि ये जो रेंज में फंसे हुए हैं हम यहाँ पर ऊपर की हम बात करें 950 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। सो यहाँ पर ये रेंज से डेफिनेटली बाहर निकल के फिर क्या है कि यहाँ पर 50 EMA के आसपास जाने का ट्राई कर सकते हैं। और 50 EMA का जो लेवल है दैट इज़ अराउंड 16,200। और यहाँ पर फिर क्या है कि कुछ इंप्रूवमेंट डेली में देखने को मिले, इस तरह से ब्लू बार्स बनना स्टार्ट हो गए, तो फिर क्या हो सकता है कि वीकली में जो 20 EMA है यहाँ पर वो लेवल को भी हम टच कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो डॉट्स है दैट इज़ 20 EMA, तो 20 और 50 EMA का लेवल मोर और लेस यहाँ पर सेम है। यहाँ पर हम देखें तो वो जो लेवल आ रहा है दैट इज़ अराउंड 16,500। तो यहाँ पर फिर क्या है कि 16,500 के आसपास जाने की भी प्रोबेबिलिटी बहुत ही बढ़ जाएगी। सो डेली में जैसे हमने देखा कि यहाँ पर 5 वेव कंप्लीट हो गए और यहाँ पर इम्पोर्टेंटली आप देखोगे कि डाइवर्जेंस भी है। सो ये भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लू है। यहाँ पर देखिए कि ये थर्ड में नया लो बना था, थर्ड में लो बनाने के बाद फिफ्थ में नया लो बना, बट ऑसिलेटर में नया लो नहीं बनाया। दिस इज कॉल्ड डाइवर्जन। दैट मीन्स कि यहाँ पर फिफ्थ कंप्लीट हो गया है और अब मार्केट क्या है कि यहाँ से ऊपर जाने का ट्राई कर सकता है। इंटरेस्टिंगली आप देखोगे ये जो बैंड है ब्लैक बैंड उससे उसके अंदर आ गया है, ये जो ऑसिलेटर है उसके अंदर आ गया। दैट मीन्स कि यहाँ पर ये जो बेयर ग्रिप थी वो भी क्या है कि धीरे धीरे बेयर्स आर लूजिंग द ग्रिप, इसका इंटरप्रिटेशन इस तरह से होता है। सो हमारे पास कुछ बहुत ही अच्छे क्लूज है
वीकली में हमने देखा मॉब का टारगेट हो गया, 100% एक्सटेंशन भी कंप्लीट हो गया है। डेली में यहाँ पर डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये सब क्लूज से हमें पता चल रहा है कि मार्केट जो है अब क्या है कि ग्रेजुअली ऊपर जाएगा। हमें बाय ऑन डिक्लाइन का अप्रोच रखना चाहिए एज लॉन्ग एज ये जो जोन है 15,300 15,200 इसको प्रोटेक्ट करके रखता है, तब तक हमें मंदी दिमाग से निकाल देनी चाहिए। और डेली के हिसाब से जैसे मैंने बताया कि हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा दैट वुड बी अराउंड 16,150 16,200, और कुछ एक्सटेंशन आया गोइंग फॉरवर्ड तो हम यहाँ पर फोर्थ वेव के आसपास भी जा सकते हैं, इवन 16,500 700 के आसपास भी जा सकते हैं। तो बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर अभी स्लाइटली मुझे बुलिश लग रहा है, एंड जिस हिसाब से एविडेंसेस है हमारे पास कुछ स्ट्रॉन्ग क्लूज है, उससे लग रहा है कि हमने यहाँ पर एक इंटरमीडिएट बॉटम क्रिएट कर लिया है। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर। सो बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर हम देखें यहाँ पर, तो पहले हम वीकली चार्ट देखते हैं बैंक निफ्टी का। तो वीकली के चार्ट में हम देखें यहाँ पर निफ्टी ने जो स्विंग लो था 15,676 के आसपास उसको ब्रेक कर दिया था, बट यहाँ पर बैंक निफ्टी ने ये जो पहले का जो स्विंग लो था दैट वाज अराउंड 32,251 उसको ब्रेक नहीं किया है। अभी भी ये जो लेवल है उसको उसने प्रोटेक्ट करके रखा है, और यहाँ पर आप देखोगे कि एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाने का वीकली में ट्राई किया है, और यहाँ पर वीकली में एक इनसाइड बार था और उसके हाई को भी यहाँ पर क्रॉस कर दिया, और अब यहाँ पर जो रेड बार है उसकी जगह पे ब्लैक बार आ गया है, दैट मीन्स न्यूट्रल बार है। सो जो सेलिंग प्रेशर है वो भी यहाँ पर होल्ड हो गया हो ऐसा लग रहा है वीकली के हिसाब से। और गोइंग फॉरवर्ड बैंक निफ्टी भी क्या है कि अब ग्रेजुअली यहाँ पर 20 EMA जो है वीकली की 20 EMA यहाँ पर उसके आसपास जाने का ट्राई कर रहा है, एंड दैट लेवल इज़ अराउंड 35,000। हम डेली में जाके देखें बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर, तो डेली में देखिए अभी क्या है कि यहाँ पर रेड बार चल रहे हैं, बट आप देखोगे यहाँ पर 33,100 33,000 के आसपास बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस बना है। ये जो लेवल है उसको वो ब्रेक नहीं कर रहा है। यहाँ पर लास्ट वीक में निफ्टी काफ़ी डाउन था, बट बैंक निफ्टी ने मार्केट को होल्ड करके रखा था, और ये जो 33,000 का लेवल है उसको उसने प्रोटेक्ट करके रखा है। दैट मीन्स कि यहाँ पर 33,000 के आसपास बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है ऐसा लग रहा है, और ये भी 20 EMA के आसपास कॉन्स्टेंटली नॉक कर रहा है। और इमीडिएट हर्डल हम देखें दैट इज़ अराउंड 33,900 950 का एक जो जोन है वो एक इमीडिएट हर्डल है, और उसको क्रॉस किया देन दिस स्विंग हाई विल बी ब्रोकन। ऐसा मुझे लग रहा है कि यहाँ पर 34,200 के आसपास बहुत ही शॉर्ट टर्म में जा सकते हैं। और 50 EMA भी हम देखें डेली के अंदर, तो 50 EMA का जो लेवल है दैट इज़ अराउंड 34,500। तो यहाँ पर भी मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में भी जब तक 33,000 को ब्रेक नहीं करता है, यहाँ पर क्या है कि 34,200 34,500 के आसपास जा सकते हो। और जैसे हमने देखा कि यहाँ पर स्ट्रक्चर धीरे धीरे इंप्रूव हुआ तो इवन 35,000 का भी लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें यहाँ पर अब बाय ऑन डिक्लाइन का अप्रोच रखना चाहिए। जब तक यहाँ पर 33,000 का लेवल ब्रेक नहीं होता है, मुझे नहीं लगता है कि कोई ज़्यादा मतलब एक हैवी सेलिंग हो सकता है मार्केट के अंदर, पर्टिकुलरली बैंक निफ्टी के अंदर। अब जो स्टॉक्स की मैं बात कर रहा था, तो पहला जो स्टॉक है दैट इज़ कोटक बैंक। कोटक बैंक का स्ट्रक्चर मुझे यहाँ पर थोड़ा ठीक लग रहा है, बिकॉज एक जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है वीकली का, हम पहले वीकली चार्ट देखते हैं उसका। वीकली में आप देखोगे कि यहाँ पर 1620 1625 1665 ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। यहाँ से मतलब देखिए कि पहले यहाँ आया था, फिर ये जो लेवल है उसको ब्रेक किया, टच किया था, एंड देन एक अच्छा बाउंस किया, यहाँ पर आके एक अच्छा बाउंस किया था, अगेन वही लेवल के आसपास आके यहाँ पर वीकली के अंदर ब्लैक बार बनाया। दैट मीन्स कि यहाँ पर सेलिंग हॉल्ट हो गया है। तो ये एक बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट जोन के अंदर है। अब हम जाके देखें डेली की टाइम फ्रेम में, तो डेली की टाइम फ्रेम में भी आप देखोगे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये जो है शॉर्टर टाइम फ्रेम में यहाँ पर उसने फिफ्थ वेव कंप्लीट कर लिया हो ऐसा लग रहा है। और गोइंग फॉरवर्ड यहाँ पर ये जो वेव 4 जो है दैट इज़ अराउंड 1720, यहाँ पर हम देखें 1720 के आसपास का लेवल है, वहाँ पर एक अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है। और 75 मिनट में हम जाके देखें यहाँ पर, तो 75 मिनट में आप देख रहे हो यहाँ पर क्लियरली एक हायर हाई फॉर्मेशन किया है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये ऊपर गया, देन ये लो को ब्रेक नहीं किया और ये हाई को ब्रेक कर दिया। दैट मीन्स कि यहाँ पर अब हायर हाई स्ट्रक्चर है।
सो यहाँ पर हम लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं कोटक बैंक के अंदर। और जैसे मैंने बताया कि 75 मिनट में आप देखोगे क्लियरली डाइवर्जेंस है। यहाँ पर नया लो बना था प्राइस के अंदर 5th वेव के अंदर, बट ऑसिलेटर के अंदर नया लो नहीं देखने को मिला है। दैट मीन्स कि यहाँ पर 5th कंप्लीट हो गया है और ये ए हो सकता है, बी है और सी के लिए जा सकते हैं। सो जैसे मैंने बताया यहाँ पर हमारा टारगेट रहेगा अराउंड 1720, हमारा स्टॉप लॉस रहेगा अराउंड 1636, या तो ये लेवल भी हम ले सकते हैं, काफ़ी मतलब पास में ही है, तो हम 1630 के आसपास का स्टॉप लॉस ले सकते हैं। और हमारा जो पहला टारगेट रहेगा दैट वुड बी अराउंड 1720, और फिर स्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ तो इवन यहाँ पर 1750 के आसपास भी जा सकता है। तो कोटक का स्ट्रक्चर मुझे ठीक लग रहा है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन से बाउंस कर रहा है, तो ये स्टॉक हम लॉन्ग कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 1630। और दूसरा जो स्टॉक है दैट इज़ मोंटे कार्लो। मैंने आपको बाय दिया था फिर एग्जिट दे दिया बिकॉज जनरल मार्केट कंडीशन थोड़ा ख़राब हो रहा था, और फिर ये क्या है कि मिड कैप टाइप का स्टॉक है, स्मॉल कैप टाइप का, तो फिर क्या ऐसे स्टॉक फास्ट गिर जाते हैं। बट ये स्टॉक जो है उसने काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिलियंस शो किया, लास्ट सेशन में यहाँ पर 6-7% का मूव किया और बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है अराउंड 700। और डेली का स्ट्रक्चर आप देखोगे यहाँ पर ब्लू एक्सटीएल से, दैट मीन्स कि यहाँ पर सस्टेन बाइंग देखने को मिल रहा है। इंटरेस्टिंगली ये स्टॉक मुझे इसलिए ठीक लग रहा है कि आप देखोगे यहाँ पर वॉल्यूम का काफ़ी एक्सपांसन हो रहा है। देखिए कि यहाँ पर काफ़ी वॉल्यूम के साथ बढ़ा था, फिर ये जो रिट्रेसमेंट आया था दैट वाज विथ लो वॉल्यूम, और फिर ये जो बाउंस किया दैट इज़ विथ हैवी वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के साथ ऊपर जा रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर लग रहा है। और वीकली का स्ट्रक्चर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर ये स्टॉक 52 वीक हाई की विसिनिटी में है, और वीकली के हिसाब से मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ये जो 4th वेव का रिट्रेसमेंट है और ऑसिलेटर काफ़ी सपोर्टिव है। यहाँ पर 50 मतलब जो PTI है वो 35 के नीचे है, बट स्टिल उसने यहाँ पर ब्लू चैनल को भी होल्ड किया है और ऑसिलेटर साथ सपोर्टिव, तो मुझे लग रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर 5th वेव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जो मिनिमम एक्सपेक्टेशन रहेगी दैट वुड बी अराउंड दिस लेवल। ये जो मॉब का टारगेट है दैट इज़ अराउंड 785, दिस इज़ आवर मिनिमम एक्सपेक्टेशन कि यहाँ पर 785 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 545 का, एक लॉजिकल स्टॉप लॉस बनता है, बट डेली के हिसाब से जाके हम यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना हो तो ये एक अच्छा बेस है मेरे ख्याल से 650 के आसपास। सो यहाँ पर बफर के लिए हम 630 के आसपास का स्टॉप लॉस ले सकते हैं फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ 785। और वीकली के हिसाब से जैसे मैंने बताया कि ये स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, दिस इज़ आवर मिनिमम एक्सपेक्टेशन, बट मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा एक्सटेंशन आ सकता है। तो हम देखें 0.5-0.618 का जो लेवल है एक्सटेंशन का वो कहाँ पर आ रहा है, तो हम देखें तो 0.618 का जो लेवल है दैट इज़ अराउंड 825। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर 825-850 भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिस हिसाब से ये स्ट्रक्चर है, जिस हिसाब से वो वॉल्यूम से अट्रैक्ट कर रहा है। सो और मिनिमम एक्सपेक्टेशन वुड भी अराउंड 785-790, और फिर कॉस्ट का स्टॉप लॉस लगा के हम उसको ट्रेल कर सकते हैं फॉर हायर टारगेट्स अराउंड 825-850। अभी भी आपको कोई क्वेश्चन है, डाउट है, कोई स्टॉक स्पेसिफिक आपको कोई क्वेरी है तो आप मेरे साथ बात कर सकते हो। थैंक यू।